रामायण युद्ध समाप्त हो चुका था। लंका के राजा रावण का वध हो गया था और धर्म की विजय हुई थी। लेकिन रावण केवल एक अत्याचारी राजा ही नहीं था, वह महान विद्वान, वेदों का ज्ञाता और ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ था। इसलिए रावण वध के बाद भगवान राम को ब्रह्महत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी गई। आर्षियों ने बताया कि समुद्र तट पर एक शिवलिंग स्थापित करके पूजा करने से यह दोष दूर हो सकता है। भगवान राम ने अपने परम भक्त हनुमान को आदेश दिया कि वे कैलाश पर्वत जाकर स्वयं भगवान शिव से एक दिव्य शिवलिंग लेकर आए। प्रभु की आज्ञा पाकर हनुमान जी तुरंत आकाश मार्ग से कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। वे अत्यंत उत्साहित थे कि उन्हें अपने आराध्य राम के लिए स्वयं महादेव का शिवलिंग लाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कैलाश पहुंचकर हनुमान जी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें एक दिव्य शिवलिंग प्रदान किया। हनुमान जी उस पवित्र शिवलिंग को लेकर अत्यंत वेग से वापस लौटने लगे, किंतु इसी बीच पृथ्वी पर पूजा का शुभ मुहूर्त समाप्त होने वाला था। ऋषियों ने भगवान राम से कहा कि यदि मुहूर्त निकल गया तो अनुष्ठान पूर्ण नहीं होगा। समय की कमी देखकर माता सीता ने समुद्र तट की रेत से एक शिवलिंग का निर्माण किया। भगवान राम ने उसी रेत से बने शिवलिंग की विधिवत स्थापना कर पूजा आरंभ कर दी। कुछ समय बाद हनुमान जी कैलाश से लौटे और देखा कि पूजा पूर्ण हो चुकी है तथा शिवलिंग पहले ही स्थापित किया जा चुका है। यह देखकर हनुमान जी को अत्यंत दुहक हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रभु ने उनके द्वारा लाए गए शिवलिंग की प्रतीक्षा नहीं की। उनके मन में निराशा और वेदना उत्पन्न हुई। भगवान राम ने उनकी भावनाओं को समझा और प्रेम पूर्वक कहा कि यदि वे चाहें तो स्थापित शिवलिंग को हटाकर अपने लाए हुए शिवलिंग को स्थापित कर सकते हैं। हनुमान जी ने अपनी अपार शक्ति का प्रयोग करते हुए उस रेत के शिवलिंग को उखाड़ने का प्रयास किया। उन्होंने दोनों हाथों से जोर लगाया, अपनी पूंछ लपेटी और संपूर्ण बल लगा दिया, किंतु शिवलिंग अपनी जगह से तनिक भी नहीं हिला। जितना अधिक बल वे लगाते, शिवलिंग उतना ही अचल दिखाई देता। अंततः हनुमान जी स्वयं थक कर दूर जा गिरे। तब उन्हें समझ आया कि यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं, बल्कि भगवान राम और माता सीता की भक्ति तथा स्वयं महादेव की शक्ति से स्थापित दिव्य स्वरूप है। हनुमान जी की भक्ति और समर्पण देखकर भगवान राम ने उन्हें गले लगाया और कहा कि उनके द्वारा कैलाश से लाया गया शिवलिंग भी उतना ही पवित्र है। फिर उस दिव्य शिवलिंग को स्थापित किया गया। मान्यता है कि वही शिवलिंग हनुमदीश्वर या हनुमतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान राम ने घोषणा की कि जो भक्त पहले हनुमदीश्वर के दर्शन करेगा और फिर रामनाथेश्वर महादेव की पूजा करेगा, उसे विशेष पुण्य प्राप्त होगा। इस कथा का संदेश अत्यंत गहरा है। हनुमान जी जैसे महान और शक्तिशाली भक्त भी अपने प्रभु की इच्छा के सामने विनम्र हो जाते हैं। हनुमदीश्वर की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल शक्ति में नहीं, बल्कि समर्पण, विनम्रता और प्रभु की इच्छा को स्वीकार करने में है। यही कारण है कि हनुमदीश्वर की कथा राम भक्ति और शिव भक्ति के अद्भुत संगम का प्रतीक मानी जाती है।